जय हिंद दोस्तों। आज हम एक बहुत ही कॉमन विषय के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के बारे में। दोस्तों, प्रोस्टेट जनरली 45-50 साल की उम्र के बाद मेन में जनरली इसका इनलार्जमेंट होता है ड्यू टू एज। उम्र बढ़ने की वजह से इसका इनलार्जमेंट होता है। लेकिन दोस्तों, इस इनलार्जमेंट की वजह से कभी कभार दूसरे ऑर्गन पर, जैसे कि पेशाब की थैली में, पेशाब की नली में काफी सारे लक्षण दिखाई देते हैं और काफी सारे इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कुणाल ब्रह्मभट्ट और आप है साई होम्यो सेवा केंद्र में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग बात करते हैं प्रोस्टेट के स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों, प्रोस्टेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो पेशाब की थैली के जस्ट नीचे पेशाब की नली से लिपटा हुआ स्ट्रक्चर है। ये एक मेल ग्लैंड है। दोस्तों, इसके फंक्शन के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों, हमारे जो स्पर्म होते हैं उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला जो लिक्विड होता है सेमेन, इसका प्रोडक्शन हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड में से आता है। दोस्तों, ये जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि ओल्डर एज में, मतलब जब 45-50 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे जब इसका नॉर्मली इनलार्जमेंट होने लगता है एज की वजह से, तो इसमें ये इनलार्जमेंट अगर ऊपर की तरफ, यानी कि इसके दो साइड में लेग्स होते हैं, अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा तो ये पेशाब की थैली को कंप्रेस करेगा। और अगर ये अंदर की तरफ अगर इसका इनलार्जमेंट होगा तो उसकी वजह से जो पेशाब की नली है उसमें कंप्रेशन आएगा और इस कंप्रेशन की वजह से काफी सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। दोस्तों, प्रोस्टेट ग्लैंड इनलार्जमेंट को बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये एक बिनाइन इनलार्जमेंट है, लेकिन कभी कभार केसेस में इसको चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसको चेक करने के लिए हम दो तरह के इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। एक है आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं प्रोस्टेट का, और दूसरा आप PSA का रिपोर्ट करवा सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट किस कारण की वजह से हो रहा है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, हम प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की वजह से क्या क्या लक्षण आते हैं और इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करें। तो प्रोस्टेट के इनलार्जमेंट की वजह से जो जो लक्षण देखे जाते हैं उसमें दोस्तों पहला है फ्रीक्वेंसी, यानी कि बार बार पेशाब जाने की अर्ज होना, बार बार यूरिन लगना, रात में कभी भी 2-3 बार उठ के यूरिन जाने की पेशेंट्स की कंप्लेन होती है। इसके साथ साथ कंप्रेशन की वजह से जो पेशाब की नली है उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड के इनलार्जमेंट की वजह से जो कंप्रेशन हुआ है, उस कंप्रेशन की वजह से जो इनिशिएट जो पेशाब स्टार्टिंग में जो आना चाहिए वो आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, यानी कि इनिशिएट करने में टाइम लगता है। दोस्तों, तीसरा जो सिम्टम है वो है स्ट्रीमिंग, यानी कि पेशाब की धार जो होती है वो बहुत ही कम दिखाई पड़ती है इस केसेस में। इस केसेस में पेशाब की धार, आपको खुल तो पेशाब नहीं होगा। पेशेंट की ज्यादातर कंप्लेन होती है सर जलन महसूस होना, यानी कि पेशाब करने के टाइम पे जलन होना, या पेशाब करने के बाद पे 2-3 ड्रॉप्स गिरना। ये सारी सिम्टम्स जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड के इनलार्जमेंट के टाइम पे दोस्तों दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, इसके कॉम्प्लिकेशन में कभी कभार जो यूरिनरी ब्लैडर है, यानी कि जो पेशाब की थैली है, उसमें स्टोन दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि अगर रिपीटेडली यूरिन अगर प्रॉपरली नहीं होगा, यूरिन जमा होता रहेगा, तो इसकी वजह से वहां पे स्टोन्स डेवलप हो सकते हैं। इसके साथ दोस्तों इसकी इफेक्ट प्रेशर, ज्यादा प्रेशर, बैक प्रेशर पड़ने की वजह से कभी कभार रीनल का इन्वॉल्वमेंट, यानी कि किडनी का इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई पड़ता है। इसके साथ दोस्तों बार बार यूरिन अगर प्रॉपर नहीं होगा, यूरिन वहां पे ज्यादा देर तक पड़ा रहेगा, तो इसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि UTI भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसके कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज्यादा है। तो जिस हिसाब से प्रोस्टेट का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में अगर इनलार्जमेंट की वजह से वो स्ट्रक्चर अगर आपके पेशाब की थैली को ऊपर की तरफ कंप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से एक खड्डा जैसा बन जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और वहां पे पेशाब जमा होने की वजह से, या तो फिर जो पेशाब की नली है उस नली में दबाव की वजह से आपका जो फ्लो है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लक्षण, जैसे मैंने आपको बताया, बार बार यूरिन जाने का अर्जिंग होना, यानी कि बार बार यूरिन जाने के डिजायर होना, या तो फिर यूरिन का फ्लो प्रॉपर नहीं आना। यूरिन के फ्लो प्रॉपर ना आने की वजह से कभी कभार यूरिन के 2-3 ड्रॉप्स गिर जाना। उसके अलावा कभी कभी जलन, या तो फिर पेशाब की जो धार है वो धार प्रॉपर ना आना। ये सारे लक्षण के साथ दोस्तों आपको ये कॉम्प्लिकेशन नहीं दिखाई पड़ेंगे। दोस्तों,
प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। आज उसमें से हम लोग 4 मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो आपके प्रोस्टेट के इनलार्जमेंट को काफी हद तक आराम दे सकती है। और कई कई केसों में मैंने देखा है कि प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट जो नॉर्मली फिजियोलॉजिकली जो इनलार्जमेंट होता है वैसे ही रहेगा विदाउट सिम्टम्स, यानी कि सारे सिम्टम्स आपके इस मेडिसिन से रिकवर हो सकते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ आगे बने रहिए, मैं आपको इसकी 4 बेस्ट होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है थूजा 200। दोस्तों थूजा 200 जनरली बॉडी में इनलार्जमेंट, जहाँ पे अगर कोई भी ग्लैंड का इनलार्जमेंट होता है तो ऐसे केसेस में उस इनलार्जमेंट को नॉर्मल करने के लिए थूजा 200 बहुत ही इफेक्टिवली काम करती है। थूजा 200 की 2 से 3 बूंद आप सुबह शाम कंटिन्यू 15 दिन तक लीजिए, आपको इनलार्जमेंट में काफी हद तक आराम मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों दूसरी जो मेडिसिन है वो है कॉनियम मैकुलम। कॉनियम मैक दोस्तों आप 200 पोटेंसी में सुबह शाम 2-2, 3-3 बूंद करके लीजिए। कॉनियम मैक जब आपको यूरिन में यानी कि लोअर एब्डोमेन में, जहाँ पे यूरिनरी ब्लडर है, पेशाब की थैली के जस्ट नीचे आपको दबाव महसूस हो रहा है, या तो यूरिन करने के टाइम पे आपको जलन हो रही है, या आपको कॉम्प्रेशन बार बार अर्ज हो रही है, बार बार यूरिन जाने की इच्छा हो रही है, रात में आपको 2-3 बार उठना पड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों कॉनियम मैक बहुत बेहतरीन काम करती है। तो एज ए सिम्टमेटिक मेडिसिन आप कॉनियम मैक का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो तीसरी मेडिसिन है वो है सबल सरोलेटा। दोस्तों सबल सरोलेटा आप मदर टिंचर के फॉर्म में भी ले सकते हैं, 15-15 बूंद सुबह शाम आधा कप पानी में मिक्स करके पी सकते हैं। और उसके अलावा आप सबल सरोलेटा की 30 पोटेंसी सुबह शाम 2 टाइम 2-2, 3-3 बूंद करके भी आप कंटिन्यू ले सकते हैं। दोस्तों सबल सरोलेटा इस सारे सिम्टम्स को जो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की वजह से दिखाई पड़ते हैं उस सारे सिम्टम्स को रिकवर करती है। सबल सरोलेटा एक ऐसी इफेक्टिव मेडिसिन है प्रोस्टेट के लिए जिसमें आपको ड्रिबलिंग से लेके यानी कि ड्रॉप गिरने से लेके आपको अगर बर्निंग हो रही है या अर्जिंग हो रही है, बार बार यूरिन जाने की इच्छा हो रही है, या आपका जो स्ट्रीमिंग है, आपकी जो पेशाब की दार है वो प्रॉपर नहीं है, इन सारे लक्षणों को कवर कर दी है। तो सबल सरोलेटा भी आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ मैं एक आपको बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक पैटर्न मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है R25। R25 प्रॉपरली इसमें जितने भी कॉम्बिनेशन है मेडिसिन के, वो सारे कॉम्बिनेशन की मदद से आपके सारे प्रोस्टेट के इनलार्जमेंट के जो जो सिम्टम्स है उसको रिकवर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो R25 की 10 बूंद सुबह, 10 बूंद शाम को आधा कप पानी में मिक्स करके आप ले सकते हैं। R25 सबल सरोलेटा और थूजा और उसके साथ सिम्टमेटिक कॉनियम मैक, जैसे ये सारी दवाइयों का आप अगर इस्तेमाल करते हो तो कुछ 1-2 महीने में आपको काफी सिम्टम्स रिलीफ मिलेगा। दोस्तों प्रोस्टेट इनलार्जमेंट एक ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप आज खाना शुरू करेंगे और 2-3 दिन में आपको आराम मिल जाएगा। जैसे जैसे उसका जो इनलार्जमेंट हुआ है, जैसे जैसे जो प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना यानी कि उसका जो इनलार्जमेंट हुआ है, वो इनलार्जमेंट की वजह से, उस बढ़ने की वजह से जो कंप्रेशन पेशाब की थैली में या जो पेशाब की नली में हुआ है, वो जैसे जैसे इनलार्जमेंट कम होता जाएगा या उसका जो इनलार्जमेंट है वो दूसरी साइड बढ़ता जाएगा, तो आपका ये दोनों पार्ट रिलैक्स होगा और सारे सिम्टम्स धीरे धीरे रिकवर हो जाएंगे। इस तो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में इनलार्जमेंट बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है, यानी कि ये जो इनलार्जमेंट हुआ है ये नॉर्मल ग्रोथ है कि एबनॉर्मल ग्रोथ है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो आप पहले इसको कंफर्म कर लीजिए कि आपका जो प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट है वो बिनाइन इनलार्जमेंट है या मैलिग्नेंट है। तो इसके लिए दोस्तों आप डॉक्टर से कंसल्ट करवा के अपना रिपोर्ट करवा लीजिए, सोनोग्राफी का रिपोर्ट करवा लीजिए, प्रोस्टेट का PSA का रिपोर्ट करवा लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोस्टेट इनलार्जमेंट जो हुआ है वो नॉर्मल है यानी कि वो बिनाइन है या इसमें कोई मैलिग्नेंसी है। अगर ये बिनाइन है तो दोस्तों इस सारे मेडिसिन का यूज करके आपके जो भी सिम्टम्स आए हैं इस इनलार्जमेंट की वजह से वो आपको जड़ मुड़ से थोड़े टाइम के अंदर ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के बारे में। अगर आप मुझसे कंसल्ट करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।